आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले हेडलाइंस पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। जमीयतुल उलमा ने कहा, अहमदाबाद धमाके मुकदमे का फैसला नाकाबिल यकीन, सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का ऐलान। यूपी में तीसरे मरहले के लिए होगी इतवार को वोटिंग। हिजाब मामले में कर्नाटक में एक लेक्चरर ने दिया इस्तीफा, हाई कोर्ट में पीर को होगी अगली समाअत। बीजेपी हुकूमत के खिलाफ कुवैती पार्लियामेंट के 22 अरकान का मजम्मती बयान। तन्हा सफर करने वाली ख्वातीन के लिए महफूज तरीन शहरों की फहरिस्त जारी, मदीना मुनव्वरा को मिला पहला मकाम। और हरीश राव ने कहा, उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल्स गरीबों की सेहत खिदमात के मेयार को बेहतर बनाए। खबरें तफसील से पेश कर रहे हैं ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने अहमदाबाद सेशन कोर्ट के फैसले पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि निचली अदालत का यह फैसला नाकाबिले यकीन है, जिसमें 49 लोगों में से 38 को फांसी और 11 को ताहयात उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जमीयतुल उलमा इन सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। एक जानिब जहां अदालत ने मुकदमे का सामना कर रहे 28 मुलजिमीन को मुकदमे से बरी कर दिया था, वहीं अदालत ने कल 49 कसूरवार मुलजिमीन की सजाओं पर फैसला सुनाया। अदालत ने 38 मुलजिमीन को फांसी और 11 मुलजिमीन को ताहयात उम्र कैद की सजा सुनाई है। उत्तर प्रदेश में इतवार 20 फरवरी को तीसरे मरहले के लिए 16 अजला की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में यूपी के 3 हिस्सों अवध, मगरबी यूपी और बुंदेलखंड में पोलिंग होगी। मगरबी यूपी के 5 अजला फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस हैं, जहां 19 नशिस्तें हैं, जबकि 16 अजला अवध, कानपुर देहात और औरिया, फर्रुखाबाद, कनौज और इटावा के अलावा 27 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक में अंग्रेजी की एक मुस्लिम लेक्चरर ने मुबैना तौर पर हिजाब हटाने की हिदायत पर इस्तीफा दे दिया है। तमकुर में जैन यूपी कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही चांदनी ने कहा कि मैं जैन पीयू कॉलेज में गुज़िश्ता 3 साल से बरसर खिदमत थी। मुझे अब तक किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन प्रिंसिपल ने अब कहा कि मैं पढ़ाने के दौरान हिजाब या कोई मजहबी अलामत वाले कपड़े नहीं पहन सकती। इस फैसले से मेरी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची, इसलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। और दूसरी जानिब कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ जारी मुकदमे की अगली समाअत अब पीर को की जाएगी। रियासती हुकूमत के एडवोकेट जनरल प्रभुग नवादगी ने जुमा को हाई कोर्ट के सामने हाजिर होते हुए हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। एडवोकेट जनरल ने बताया कि इस मुकदमे में हमने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हिजाब का रिवाज इस्लाम के एक ज़रूरी मजहबी तरीक़ेकार के तहत नहीं आता। रियासत इस मसले का फैसला करने के लिए उसे कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी पर छोड़ देती है। ये रियासत का इख्तियार करदा मौक़िफ़ है, हम मुदाखलत नहीं करना चाहते। यूरोप के बाद तूफान ने बरतानिया में तबाही मचा दी, जिससे मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 9 हो गई है। तूफान के बायस लंदन समेत इंग्लैंड के मुख्तलिफ इलाकों में 4 अफराद हलाक हो गए। जनूबी इंग्लैंड में 196 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आंधी चली, जिसकी वजह से लोग पैरों पर संभल न सके और कई अफराद उड़कर दूर जा गिरे। मीडिया के मुताबिक आयरलैंड में 80,000 घरों में बरक़ी मुनक़ता है, जबकि दर्जनों परवाजें मनसूख और ट्रेन सर्विस भी बुरी तरह मुतासिर है। हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ अक़लियत इक़दामात के खिलाफ कुवैती पार्लियामेंट के 20 अरकान के दस्तखतों पर मुश्तमिल मज़म्मती बयान जारी किया गया है।
बयान में हिजाब को मुस्लिम खवातीन का शरई और दस्तूरी हक करार देते हुए कहा गया कि हुकूमत हिंद की जानिब से मुस्लिम खवातीन को हिजाब तर्क करने को दर हकीकत अपना दीन और समाजी शिनाख्त छोड़ने पर मजबूर करना है। तनहा सफर करने वाली खवातीन के लिए मदीना मुनव्वरा दुनिया का महफूज तरीन शहर करार दिया गया है। बरतानवी इदारा इंश्योर माई ट्रिप ने दुनिया भर से सफर करने वाली खवातीन के लिए महफूज तरीन शहरों की फहरिस्त जारी की। इस फहरिस्त के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में जराइम की शरह इंतहाई कम है, जबकि फहरिस्त में दूसरे नंबर पर थाईलैंड का शहर चियांग माई, तीसरे नंबर पर दुबई और चौथे नंबर पर जापान का शहर क्योटो है। रियासती हुकूमत ने कल इंसदाद रिश्वत सितानी ACB के डायरेक्टर जनरल अंजनी कुमार को रियासत के DGP के तौर पर मुकम्मल इजाफी चार्ज के साथ मुकर्रर किया है, क्योंकि DGP महेंद्र रेड्डी 18 फरवरी से 4 मार्च तक तिब्बी रुखसत पर चले गए हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर और संगा रेड्डी के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी पार्टी से मुस्तफी होने पर गौर कर रहे हैं। जराये के मुताबिक वो किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। संगा रेड्डी जिले के मुतंगी में उन्होंने अपने हामियों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें मुख्तलिफ उमूर और हालात का जायजा लिया गया। जग्गा रेड्डी ने पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के बारे में पार्टी सदस्य सोनिया गांधी को एक मकतूब तहरीर करने और इसमें पार्टी छोड़ने के अपने फैसले से वाकिफ कराने का अज़्म किया है। जिला मुलग में पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। मेडारम यात्रा के लिए जाने वाली RTC बस और कार की टक्कर के नतीजे में यह हादसा पेश आया। इस हादसे में कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि बस के अगले हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। कार में सवार 5 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। हादसा इस कदर भयानक था कि लाशें कार में फंस गईं, जिनको निकालने में काफी दुश्वारी पेश आई। बायो एशिया 2022 बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स भी शिरकत करेंगे। 24 फरवरी से शुरू होने वाली इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में बिल गेट्स, वजीर बलदी नज़्म नस्क व IT KT रामाराव के साथ बातचीत में हिस्सा लेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में कोविड वबा और सेहत से मुताल्लिक़ दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने जुमा को उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल और गांधी हॉस्पिटल पर जोर दिया कि वो हैदराबाद में शहरी गरीबों के लिए सेहत की खिदमात के मयार को बेहतर बनाएं। उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल में सेहत की देखभाल की सहूलतों के बारे में एक जायजा इजलास में हरीश राव ने सेहत के अहदेदारों को बताया कि रियासती हुकूमत इस बात को यकीनी बनाएगी कि अहम तिब्बी आलात, बुनियादी ढांचा और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात दस्तयाब हों। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने कल खानगी उम्मीदवारों को अप्रैल में मुनक्किद होने वाले इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तिहानात में हाजिरी से छूट देने की मुकर्ररा तारीख में 28 फरवरी तक तौसी की है। तलबा तौसी तारीख तक 500 रुपये जुर्माने के साथ फीस अदा कर सकते हैं। बिहार के मोतिहारी शहर के रहने वाले शकीब अल गनी ने क्रिकेट की दुनिया में आलमी रिकॉर्ड अपने नाम करते हुए रणजी ट्रॉफी मुकाबले में मिजोरम के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी बनाई। बिहार के मुतवस्सित खानदान से ताल्लुक रखने वाले नौजवान बैट्समैन अल गनी के रिकॉर्ड 341 की शानदार इनिंग्स की मदद से बिहार ने मिजोरम के खिलाफ रणजी ट्रॉफी ग्रुप मैच के दूसरे दिन 5 विकेट पर 686 रन का हिमालयी स्कोर बनाकर अपनी इनिंग्स डिक्लेयर की। इस तरह गनी ने अपनी ट्रिपल सेंचुरी बनाने का नया आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। और साबिक कप्तान विराट कोहली और विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत की निश्चित सेंचुरियों की मदद से इंडिया ने कल शब खेले गए वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे T20 मैच में 8 रन से जीत हासिल कर ली और 3 मैचेस की सीरीज में 0-2 से नाकाबिल शिकस्त सबकत हासिल कर ली। हिंदुस्तान ने 5 विकेट पर 186 रन का स्कोर बनाया और वेस्टइंडीज के मुश्किल चैलेंज को 20 ओवर्स में 3 विकेट पर 178 रन तक रोक दिया। ये थी एतमाद की खबरें। मजीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहिजा की जा सकती है। मुल्क और दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।